आज TV9 भारतवर्ष पर हम चीन की वायरस फैक्ट्री का पर्दाफाश करेंगे। वो फैक्ट्री जिसमें मौत का सामान तैयार होता है, शी जिनपिंग के इशारे पर वायरस बनाया जाता है। ऐसा वायरस जो बाद में पूरी दुनिया में तबाही मचाता है और चीन चुपचाप तमाशा देखता है। ये पर्दाफाश इसलिए जरूरी है क्योंकि कोरोना के बाद चीन ने फिर से एक नया तूफान पैदा कर दिया है और इस तूफान का नाम है HMPV यानी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। इस वायरस का पैटर्न ठीक वैसा ही है जैसे कोरोना का था और कोरोना की तरह ही ये चीन पर कहर बनकर टूट रहा है। वायरस नया है मगर इसने चीन के लोगों को कोरोना वाली पुरानी और डरावनी यादों को ताजा कर दिया है। अब हमारी इस रिपोर्ट को बहुत ध्यान से देखिए, ये पूरी दुनिया को सावधान करने वाली खबर है। इस तरह की तस्वीरें चीन के अलग अलग शहरों से सामने आ रही हैं। लोग अस्पतालों में बदहवास होकर भाग रहे हैं। किसी को इलाज नहीं मिल रहा तो किसी को अस्पताल में घुसने नहीं दिया जा रहा। खबर है कि चीन के ज्यादातर अस्पताल मरीजों से भर चुके हैं, इसलिए मजबूरन कई लोगों को अस्पताल के बाहर ही रात गुजारनी पड़ रही है। चीन में इन हालात की वजह है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, जिसने चीन के लिए इस साल की ऐसी शुरुआत की जैसी उसने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी। सबसे पहले आपको इस वायरस के बारे में बता देते हैं। इस नए वायरस का नाम HMPV यानी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस है, जो लोगों के फेफड़ों पर अटैक कर रहा है। किसी भी मरीज में 4 से 5 दिनों के बाद इस वायरस के लक्षण दिख रहे हैं और तब तक ये वायरस तेजी से फैल चुका होता है, यानी फैलने का पैटर्न वही है जो कोरोना का था। ये वायरस खांसने और छींकने से दूसरे लोगों में फैल रहा है, मतलब हवा के जरिए लोगों को अपना शिकार बना रहा है, जिसका सीधा मतलब है कि चीन में अब खुली हवा में सांस लेना अपनी जान को जोखिम में डालने के बराबर है। अब तक ये नया वायरस वहां हजारों लोगों को संक्रमित कर चुका है और सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस वक्त चीन से जो संकेत मिल रहे हैं वो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। मगर चीन की सरकार पिछली बार की तरह इस बार भी सच्चाई को स्वीकारने के मूड में नहीं दिख रही। वो इसे मामूली निमोनिया बताकर बात टालने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि वहां की मीडिया इस मुद्दे पर खुलकर बात कर रही है। ग्लोबल टाइम्स, सीना फाइनेंस और ज़ीमो न्यूज समेत तमाम सरकारी अखबार और न्यूज पोर्टल इस नए वायरस के आतंक की कहानियों को प्रमुखता से छाप रहे हैं। ग्लोबल टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि 2025 यानी इस साल की शुरुआत से ही सांस के रोगियों की तादाद बहुत तेजी से बढ़ रही है। लोग बहुत जल्दी संक्रमित हो रहे हैं और उन्हें अस्पतालों में भर्ती करने की नौबत आ रही है। ये सब HMPV यानी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस की वजह से हो रहा है। चीन में हालात बिल्कुल वैसे ही बन चुके हैं जैसे 2020 और 2021 में कोरोना के दौरान नजर आए थे। चीनी मीडिया बीजिंग बिजनेस डेली की एक रिपोर्ट के मुताबिक वहां पिछले महीने कुछ खास दवाओं की बिक्री में बहुत तेजी आई है। खबर है कि 2024 के आखिरी महीने में वहां एंटी इन्फ्लुएंजा दवाओं की बिक्री में 164% तक की बढ़ोतरी देखी गई है, जबकि बुखार की दवाओं की बिक्री पहले के मुकाबले 182% तक बढ़ गई है। इसके अलावा सलाइन सॉल्यूशन और नेजल स्प्रे जैसे उत्पादों की मांग भी पूरे चीन के अंदर पिछले 1 महीने में तेजी से बढ़ी है, जिसका सीधा मतलब है ये नया वायरस बहुत तेजी से लोगों में फैल रहा है और डर के मारे लोग भारी मात्रा में दवाइयां खरीद रहे हैं। इस बार चीन के लोग अपने बच्चों के लिए ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि इस वायरस की वजह से छोटे बच्चे बहुत जल्द संक्रमित हो रहे हैं। चीनी अखबार सीना फाइनेंस के मुताबिक अगर इस वायरस से निपटने का उपाय जल्द नहीं खोजा गया तो ये बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकता है। यहां तक कि बच्चों और बुजुर्गों में इस वायरस की वजह से मृत्यु दर 43% तक हो सकती है। इस पूरे मामले ने
चीन में एक नई बहस को भी जन्म दे दिया है। कुछ साल पहले चीन की पूरी जनता को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई और वहां की सरकार ने दावा तो यह किया कि अब चीन के नागरिक पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। लेकिन अब वही लोग शी जिनपिंग से पूछ रहे हैं कि जब हमें वैक्सीन लगा दी गई थी तो फिर हम बीमार क्यों हो रहे हैं? इन सवालों के जवाब ना तो चीन की सरकार के पास हैं और ना ही वहां की मीडिया के पास। मगर भारत इस तरह के किसी भी हालात से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारत सरकार लगातार चीन के हालात पर नजर बनाए हुए है। भारत सरकार ने चीन में सांस के रोगियों के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक बैठक बुलाई, जिसमें बताया गया भारत इस तरह की बीमारियों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। सरकार अपने सभी उपलब्ध माध्यमों के जरिए चीन की स्थिति पर नजर बनाए हुए है और WHO से कहा गया है कि वो इस विषय पर टाइम टू टाइम अपडेट करता रहे। इस बैठक में ICMR ने भी हिस्सा लिया और बताया कि एहतियात के तौर पर भारत में HMPV का टेस्ट करने वाली लैब्स की संख्या बढ़ाई जाएगी। मौजूदा वक्त में भारत की स्वास्थ्य प्रणाली और निगरानी नेटवर्क पूरी तरह सतर्क है, इसलिए लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मगर चीन की चिंता कांड फिलहाल होता नहीं दिख रहा। लोग इलाज के लिए दर दर भटक रहे हैं। वहां के शमशान और कब्रिस्तान में शवों के अंतिम संस्कार के लिए भीड़ लगी है। हालात कोरोना जैसे ही हैं। अगर चीन की सरकार ने वक्त रहते एहतियाती कदम नहीं उठाए तो वहां की जनता को इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।